हेलो बेटा। आज हम लोग आपका स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है अलजेब्रा का वो हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको बस ये चीजें पता होना चाहिए। एक नाइन्थ में हमने देखा है कि रॉ डेटा का मतलब क्या होता है। रॉ डेटा, उसके बाद आता है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, और उसके बाद आता है ग्रुप्ड डेटा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं उसे रिमाइंड करके दे रहा हूँ। अन रॉ डेटा का मतलब क्या है, ऐसे वैल्यूज दे दिया। ये वैल्यू जो समझ लो 5, 7, 9, 11, 5, 9, 15, 7, 10, ठीक है ना। फिर से 15 ऐसे दे दिया। पर ये किसके नंबर्स है? किसी के मार्क्स है, किसी का हाइट है, किसी का वेट है, दिया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे रॉ डेटा। क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। तो ये सब रॉ डेटा है। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? ओनली एक्सआई वैल्यूज आर गिवन। ये जो ना, ये सब एक्सआई के वैल्यूज है। एक्सआई का वैल्यू 1 पर 5 है, x2 का 7 है, x3 का 9 है, x4 का 11 है, ऐसे। फिर आता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या है? जिसमें एक्सआई एंड एफआई वैल्यूज आर गिवन। जिसमें बेटा एक्सआई का और एफआई का वैल्यूज दिया होता है। इसमें एक्सआई का और एफआई का वैल्यूज दिया होता है। एक्सआई एफआई का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अभी सबसे पहले ना इसको जिसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। कैसे होगा ये? 5, उसके बाद क्या आएगा? फिर से 7, फिर कौन है? 9, फिर से कौन आता है? 11, उसके बाद कौन आता है? 15। ये नंबर्स। अभी 5 वाले कितने? आपने एक 9th स्टैंडर्ड में टैली मार्क्स वाला कंसेप्ट देखा था। 5 वाले कितने हैं? एक, दो, दो है 5 वाले, तो ये हो गए दो। 7 वाले कितने हैं? एक, दो, 7 वाले भी दो है। 9 वाले कितने हैं? एक, दो। 11 वाले कितने हैं? एक। 15 वाले कितने हैं? अरे 10 रह गया अपना, है ना। 10 रह गया। 9, 10, 11, 15। 10 वाले कितने हैं? 1। 11 वाले कितने हैं? 1। 15 वाले कितने हैं? 2। 15 वाले 2। बराबर है। तो ये हो गया आपका अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें क्या होता है? एक्सआई का भी वैल्यू दिया होता है, और फ्रीक्वेंसी बोलो तो एफआई का भी वैल्यू दिया होता है। एक्सआई भी दिया है और एफआई भी दिया है। उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। दिस इज योर अनग्रुप डेटा। तो समेशन ऑफ एफआई, समेशन ऑफ एफआई का ही मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन बोले तो एडिशन, एडिशन ऑफ एफआई मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। टोटल 10 नंबर है। सर ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? 10 ही होंगे। देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10। समझते हैं ना इसको? इससे ये मेथड थोड़ा सा एडवांस है। क्यों? क्योंकि इसमें ना 5 वाले कितने लोग हैं? फटाक से 2 हो सकते। 7 वाले कितने लोग हैं? हम आंसर बता सकते 2 है। पर यहाँ पे हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब ये 10 ही नंबर है, ठीक है। 100 नंबर रहते तो हमें देखना मुश्किल हो जाता, इसलिए अनग्रुप डेटा है। और उसके बाद फॉर्म होता है ग्रुप डेटा की, जो अभी अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ग्रुप डेटा क्या होता है बेटा? ग्रुप डेटा होगा, एक ग्रुप बनता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ये होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप बना है ना इसका मतलब। और ये इसे बात किया जाता है कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। भाई कंटिन्यूअस, 5 से खत्म हो रहा है, 5 पे स्टार्ट। 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से स्टार्ट। 15 पे खत्म, 15। तो ये कंटिन्यूअस डेटा है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो ये ग्रुप डेटा है। ये भी मार्क्स ही है, आप समझ लो। ये मार्क्स का कॉलम है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है। तो ये भी ये मार्क्स, ठीक है ना। पर अभी देखना है 0 to 5, 0 to 5 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स है? कुछ दिख रहा है क्या आपको 0 to 5 के बीच में? देखो 5, 0 to, सर 5 आया तो 5 इधर लेना या इधर लेना? तो 5 याद रखना दूसरे में लेना। 5 किस में लेना? दूसरे में लेना। अगर 10 नंबर आपको दिख रहा है तो 10 इधर लेना, इधर लेना, इधर लेना।
15 दिख रहा है, इधर 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 20 आया तो और नीचे बनाना है, 20 to 25 बनाओ और वो 20 to 25 के बीच में है। अभी जीरो, ये 5 किस में आएगा, 5 to 10। 7 किस में आएगा, 7 किस में आएगा, 5 to 10। 9 किस में आएगा, 5 to 10। 11 किस में आएगा, 10 to 10। 5, 9, आपको पता है कैसे क्रॉस किया जाता है। फिर आता है 15, 15 आएगा इसमें, फिर आएगा 7, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15। तो ये नंबर्स हो गए, देखो ये एफ आई कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 है, ये 2 है और ये 2 है, 6 4 10। ये भी समेशन ऑफ एफ आई क्या है, 10 ही है। बस आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्लास मार्क वाला कंसेप्ट क्या है, क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब होता है एक्सआई। तो ये याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो है ये वाला, इसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। इसे क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट ऑफ दिस क्लास। इसके लिए दिस इज अ लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अ लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अ लोअर क्लास, दिस इज अपर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास। कौन सा, 20 अपर क्लास लिमिट। समजते ना। और क्लास मार्क आपल्याला शोधायचा असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आहे लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब ये क्या होगा बेटा, 0 + 5 अपॉन 2, दैट इज 2.5। बोलो, 5 + 10 अपॉन 2, मतलब 12.5। नेक्स्ट, 10 + 15 अपॉन 2, सॉरी ये 7.5 होगा, दिस इज 7.5, दिस इज 12.5, दिस इज 17.5। समझते हैं ना, काही अडचण आहे का। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क, ये क्या हो गया, क्लास मार्क। सर और एक नया कंसेप्ट है, हमें ना क्लास विड्थ देखना है। क्या देखना है, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ बेटा कभी कभी एच से बताते हैं हाइट, कभी कभी सी से बताते हैं, एच और सी से बताते हैं, हम लोग जनरली सी से बताते हैं। ठीक है, तो क्लास विड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो एक के बाद एक आने वाला, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट और क्लास मार्क। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट, ये एक के बाद एक आने वाले दो कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास, इनमें का डिफरेंस। मतलब 5 - 0, आंसर इज 5। सर मला हे नाही दोन घ्यायचे, मला हे दोन घ्यायचे, 15 - 10, आंसर इज 5। तो क्लास विड्थ क्या हो गया आपका, 5 हो। सर अपर क्लास लिमिट देखा, अपर क्लास लिमिट के दोन कॉन्जिक्यूटिव पाहिजे, ये दो में से लिया, 15 - 10, 15 - 10 कितना आएगा बेटा, आंसर इज 5। क्लास मार्क देखो, क्लास मार्क मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क में, इनमें का अंतर देखो, 17.5 - 12.5 5, 7.5 - 2.5 5, तो ये भी 5 है। तो क्लास विड्थ बेटा ऐसे देखा जाता है। समझते हैं ना तो? कभी कभी आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास डेटा भी आएगा। क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस क्लास। सर मतबल कैसे, तो मतबल होगा आपका 1 1 to 9, बराबर है, 1 to 9, 11 to 19, 21 to 29, 31 to 39। ये हो गया, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, 1 to 9, 10 to 19, ऐसे भी हो सकता है, 20 to 29। तो ये ना डिसकंटिन्यूअस को बेटा कभी भी
कंटिन्यूअस किया जाता है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट करना है? तो देखो, ये दोनों में का डिफरेंस देखना, दोघांमधला डिफरन्स बघायचा किती आहे, 2। तो क्या करना, 11 - 9 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2/2। आंसर इज 1। तो 1 नंबर लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और 1 नंबर अपर क्लास लिमिट में ऐड करना। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। 9 में 1 ऐड हो गया, कितना होगा, 10। 11 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, 10, 20, बोलो, 20, 30, 30, 40। समझते हैं ना? 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 को ऐड। तो ये आपका देखो, अभी ये देखो, दिस इज कंटिन्यूअस क्लास डेटा। समझते हैं ना? इस कंटिन्यूअस का क्या किया मैंने, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर, कळलंय का? नक्की काय अडचण आहे सर? ह्या एक्झाम्पल मध्ये अगेन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो 10 - 9 कितना होता है, 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 0.5। 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो, 0.5 को ऐड करो, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो, 0.5 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो एंड ऐड करो। देखो कंटिन्यूअस होगा। समझते हैं? काही अड़चन आहे का, डिफिकल्ट है क्या? तो ये आपका आंसर ऐसे आ रहा है। ठीक है। सो तो ये सब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ, जो आपको समझ में आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और बाद में ये कॉपी पेस्ट कर लेना। समझ रहे नक्की तुम्हारा? अभी हम लोग इस पर बेस्ड अभी डायरेक्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको बस ओनली ग्रुप डेटा है, हमें अभी ग्रुप डेटा है, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला है। ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है, ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करना है। ये ग्रुप डेटा के लिए सब चलता है। मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना? मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फिर से एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मीन, मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय, दूसरा है बेटा अज्यूम मीन मेथड। कौन सा है, अज्यूम मीन मेथड। दूसरा फॉर्मूला है आपका, तो ये क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड होता है एक्स बार इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है बेटा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई, सॉरी ना, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। डी आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। summation of FIDI upon summation of FI, where DI is equal to XI minus A, where DI is equal to XI minus A। समझ में आ रहा है आपको? DI का मतलब क्या है, XI माइनस A है। DI का मतलब क्या है, XI माइनस A। ठीक है, फिर से मैं दोनों फॉर्मूले बता रहा हूँ। मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi। mean for
group data by assuming method x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi, where di is equal to xi minus a, xi minus b। समझ में आया आपको? और तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला है x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi, where ui is equal to xi minus a upon c, a is equal to assume mean, c is equal to class width। फिर से x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi, where ui is equal to xi minus a upon c, a is equal to assume mean, c is equal to class width। भारत माता की। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पहले अभी हम लोग मीन देखेंगे, फिर मोड और मीडियन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अभी मीन के एग्जांपल्स कैसे हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, तो आपको ये सब समझ में आएगा। देखो उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब आपके दिमाग में फिट होगा कि ये सॉल्व कैसे करना। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन। ये टोल है और ये नंबर ऑफ व्हीकल्स है। फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूमिंग मेथड। मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ बाय डायरेक्ट मेथड। आणि एकदम फ्रँकली सांगतोय, एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला असं कधीच दिलेलं नसतं कि ये अज्यूम मीन से सॉल्व करना, ये डायरेक्ट से सॉल्व करना, या स्टेप डेविएशन। तो जो आपको मेथड सही लगे वही मेथड से सॉल्व दिया होगा, तो अच्छी बात है, हम लोग वैसे ही सॉल्व करें। अभी सबसे पहले आप ये पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपके होने चाहिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बताओ? मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi। बस इतना ही है, इतना ही तो फॉर्मूला है। तो अभी ये कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले इसको बोलेंगे हम लोग क्लास इंटरवल, और नंबर बोले तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो इसको क्या बोलेंगे? एफ आर। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, आई फॉर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेंगे। कितना है बात करो? 300 to 400। नेक्स्ट है, लिखते वक्त ना दो दो तीन तीन लाइन गैप रखो, एक के नीचे एक नहीं लिख। 500 to 600, 600 to 700। नेक्स्ट है 700 to 800। ये हो गया आपका क्लास इंटर। अभी आपको चाहिए एक्साई चाहिए, तो ये हो गया क्लास मार्क। एक्साई का मतलब क्या है? क्लास मार्क, दैट इज एक्साई। एक्साई कैसे निकालना अभी तो मैंने बताया कैसे। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब ये कितना होगा? 350। फिर ये है बेटा 400 प्लस 500 डिवाइड बाय 2। ये होगा 450, ये होगा 550, 650, 750। होगा नहीं? फिर उन्होंने दिया बेटा एफ आई। दो दो तीन तीन लाइन गैप रखना है। हाँ, एफ आई क्या दिया उन्होंने? 80, 110, 120, 70, 40। बस आपको अभी एक्सा इंटू एफ आई करना है। चलो कैलकुलेशंस करो, ये 35 into 8 करो, कितना आता है बताओ मुझे? एफ आई इंटू एक्स आई का कैलकुलेशन, दो जीरो आएंगे। कैलकुलेशंस करो। बराबर है, दो जीरो बढ़ेंगे। बोलो।
कैलकुलेशन चेक करो। हाँ, एडिशन करो। और तो मेरा एफ आई एक्स आई आ गया। बस आपको आंसर जानना है क्या है फॉर्मूला। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये कितना होगा, 219,823 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलो करो इसका एडिशन करो, समेशन ऑफ एफ आई का कितना आता है बताओ। है 320। तो चलो ये कैलकुलेशंस करो अभी। 21900 अपॉन 32। चलो क्रॉस चेक करो कितना आ रहा है बताओ मुझे। चेक करना है। चेक करो बेटा कितना आ रहा है। ये कैलकुलेशंस आप लोगों ने बराबर किया है क्या, देखो एक बार। बेटा ये 420 है, मैंने इसलिए पूछा आपको। ये कैलकुलेशंस 420 आ रहा है। ठीक है, तो ये गलती करो मत। अभी ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना अपना। ये क्या है, 219,000 अपॉन 420। और अभी कैलकुलेशंस। आपका आंसर यहाँ 521.42 बराबर है। 521.42 समझ में आ रहा है आपको। नक्की कहते हैं बेटा रुपीज में, तो इसका यूनिट क्या आएगा, रुपीज। तो मीन ऑफ टोल इज रुपीज 521.42। ये आपने ऐसे लिखना है। कोणाला काय अडचण आहे का, नहीं। तो ये हो गया भाई डायरेक्ट मेथड। मैंने जैसे बात किया अज्यूम मीन मेथड से भी आंसर यही आना चाहिए लगभग। 521 के बराबर है तो 520 के बराबर आना चाहिए। ये डायरेक्ट मेथड कळली तुम्हाला। आता मी अज्यूम मीन मेथड तुम्हाला सांगतो। 300 से 800। अभी ये मैं फिर से वही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। आपने एग्जाम्पल लिखा है क्या, मुझे कम से कम ये बताओ।
कहाँ से कहाँ तक है? 300 टू 400। नेक्स्ट। बस इतना है। 700 टू 800। अगेन क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब एक्स है, वही वापस रिपीट होगा। वो कितना है? 350, 450, 550, 650, 750। समझ रहे ना? एफ आई का वैल्यू बोल दो। उन्होंने दिया है पुस्तक में, देखो एफ आई का वैल्यू कितना दिया है। हाँ, 80। हाँ, 70, 40। अभी आपके पास बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बाय अज्यूमिंग मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस summation of FIDI upon summation of FI, where DI is equal to XI minus A। सर ये A जो है ना, अभी देखो इसमें कॉलम कौन कौन सा आएगा। पहला आएगा XI, फिर आएगा FI, फिर आएगा DI। ऐसे वो पीछे पीछे जाना, फिर कौन सा कॉलम आएगा अभी? DI का। और DI का मतलब क्या होता है? XI माइनस A होता है। DI के बाद क्या आएगा बेटा? FIDI, FIDI। उसके बाद क्या आएगा? कुछ नहीं, उसके बाद डायरेक्ट एक्स बार मिल जाएगा। वो करना है। सर ये ए का मतलब होता है अज्यूम मीन। क्या होता है? अज्यूम मीन। अज्यूम मीन का मतलब क्या है मराठी में? मानलेला मीन। आपके मन में मीन अलग आएगा, आपके मन में मीन अलग आएगा। बात समझ में आ रहा है? मीन का मतलब काय? सेंटर पॉइंट। आता फॉर एक्झाम्पल असा असेल, त्याचा सेंटर पॉइंट कुठे? तो कोणी सांगणार हा सेंटर पॉइंट हा, कोई बताएगा ये है, बता सकता है ना। इनका क्या है, तो हर एक का मन मन में अलग अलग होगा, तो इसलिए उसको अज्यूम मीन बोलते हैं। पर जनरली अज्यूम मीन कैसे निकालना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर समझ लो ऐसे 6 वैल्यूज है, तो एक्स आई के 6 वैल्यूज में से 3 वैल्यू नीचे छोड़ दो, 3 वैल्यू ऊपर छोड़ दो। कोई बचा क्या? नहीं, कोई नहीं बचा। तो 3 और 4 में से कौन सा भी एक अज्यूम मीन ले लो। एक तो ये लो, नहीं तो ये लो। अगर 5 वैल्यू दिए हैं, 2 वैल्यू नीचे छोड़ दो, 2 वैल्यू ऊपर छोड़ दो, जो बचेगा ये आपका क्या होगा? अज्यूम मीन। समजतंय ना फिर? तो ये हो गया आपका अज्यूम मीन। मग आता या ठिकाणी एक्स आयचे टोटल किती व्हॅल्यूज आहेत? 1 2 3 4 5। 2 वैल्यू खाली छोड़ा, 2 वैल्यू पर। तो ये जो बच रहा है ये आपका हो गया अज्यूम मीन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अज्यूम मीन 550। सर पर टाइम प्लीज। अज्यूम मीन मेरे मन में अलग आया, मैंने 450 लिया, चलेगा? आंसर फाइनली एक ही आएगा, 521। ना ना ना, मेरे मन में अजून 650 आया, तो आप 650 लो। नहीं 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 नहीं, 350 आया, 350 लो। नहीं नहीं नहीं, 750, 750। आंसर एक ही आने वाला है। अभी हम लोग ना 550 से नहीं, अभी हम लोग अलग से सॉल्व करो। जो आपके मन में आए ना उसमें से सॉल्व करो। तो ये तो नहीं लेना मुझे, आइडियली ये लेना है, आइडियली ये लेना है। पर अभी हमने डिसाइड किया कि ये नहीं लेना है। चलो मेरे मन में 350 आ गया था, चलो 450 ले लो। तो आप 450 ले लो, कुछ इशू नहीं। आंसर एक ही आने वाला है, खाली कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे और वो अच्छे से कर। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कौन है बेटा? 350। तो आप लिखोगे 350 माइनस ए मतलब क्या है? 450। आंसर क्या आएगा? -100। आंसर क्या आएगा? -100। फिर आता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है? 450 -450। आंसर क्या होगा? सीधे। फिर है 550 -450, 100, 650 -450, 200, और ये क्या होगा? 300। FI DI
एफ आई डी आई, एफ आई डी आई क्या होगा? 80 इंटू -100 क्या होगा? -8000। ये होगा 0, एफ आई डी आई 0। ये होगा अभी 120 इंटू 100, 70 इंटू 200, 1 2 3 4 3 12, 1 2 3। ओके ना? बस अपना फॉर्मूला एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा था अपना? 420। कितना आ रहा था? नक्की का? अभी इसका एडिशन करो, ये तीन का एडिशन है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। बराबर है कि नहीं? 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 38, 38 में ना आने के लिए ठीक रहेगा 30। बराबर है? ये 30,000 होगा। ओके नहीं? अभी एक्स बार इज इक्वल टू ए। ए क्या है अपना? 450। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया? 30,000। समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई क्या है? 420। बस अब ये करो एडिशन, 450। बस अब ये करो ऐसे, 3040। करो 3000 डिवाइडेड बाय 42। 71.42 है। करो इनका एडिशन करो, 450 प्लस 71.42। आंसर क्या होगा? और हमारा ऊपर भी आंसर क्या था देखो, अजीम मीन से भी वही आंसर आ रहा है। समजताय का ना? फक्त ह्या ठिकाणी कॉलम कसे लक्षात घ्यायचे हो, कॉलम कसे याद रखना सर, तो ये फॉर्मूले से कॉलम याद रखना। ऑब्वियसली पहला कॉलम क्लास इंटरवल का रहेगा, दूसरा एक्स आई का रहेगा, तीसरा एफ आई का रहेगा। फिर इधर जाना, फिर आएगा डी आई का कॉलम, फिर आएगा एफ आई डी आई का कॉलम। समेशन किसका किसका लेना है? समेशन ऑफ एफ आई लेना है और समेशन ऑफ एफ आई डी आई लेना है। फिर ये वैल्यू पुट कर देना। समझ लेना, नक्की समझ लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाय अज्यूम मीन मेथड से। आता हेच एक्झाम्पल मला स्टेप डेविएशन मेथड ने सॉल्व करायचं है। कौन से? स्टेप डेविएशन मेथड से, तो वो भी आंसर हमें आना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ आपको अगेन, मुझे क्लास इंटरवल के वैल्यूज बताओ। 300 to 400। सर क्लास मार्क मतलब एक्सआई होता है, इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन डिवाइड बाय 2। मतलब 300 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 होता है 350। ये होता है 450, 550, 650, 750। चलो एफ आई का वैल्यू बताओ। 80, 80। फटफट साल। ये हो गया आपका एफ आई का वैल्यू। सर आपके पास फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है। कौन सा फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी
summation of FI/UI upon summation of FI, where UI is equal to xi minus a upon c. A is equal to assume mean, C is equal to class width. सर अभी assume mean इसमें से क्या लेना है? लास्ट टाइम हमने 450 लिया था, अभी हम लोग 550 लेंगे। क्यों? क्योंकि दो नीचे छोड़ दो, दो ऊपर छोड़ दो, बीच वाला होगा assume mean। अभी देखो assume mean मैंने अलग लिया तो मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, assume mean ये हो गया। अभी सबसे पहले पहला कॉलम, उसके बाद का क्या होगा? यूआई, इधर से स्टार्ट करें। अभी होगा कॉलम यूआई का। पुस्तक में ऐसे नहीं दिया है हाँ? बड़े तुम्हारा समझते हैं ना? यूआई, यूआई की बात कौन है बेटा? FI/UI। उसके बाद कौन है? एक्स, डायरेक्ट है। बराबर है। ए का वैल्यू क्या रहना है अभी? 5। और सी का वैल्यू क्या लेना है? सी मतलब ये दोनों में का डिफरेंस, ये दोनों में का डिफरेंस कितना है? 100। तो सी इज 100। बस वैल्यू बेटा अभी बना देना है। क्या करना है? एक्स आई इज 350 माइनस ए क्या है? 550 अपॉन सी, सी क्या है? 100। तो 350 माइनस 550 -200, -200 अपॉन 100 -2। नेक्स्ट है एक्स आई, एक्स आई कितना है? 450 -550 अपॉन 100 -1। यह आएगा 0, यह आएगा 1, यह आएगा 2। एक बार क्रॉस चेक कर लो सर। एक्स आई माइनस ए, व्हाट इज एक्स आई? 750। व्हाट इज ए? 550 अपॉन 200 बाय, सॉरी 200/100। आन्सर इज 2। नक्की समजलं? तुम्ही लिहिताना हे सगळं डिटेलमध्ये द्यायचं। अभी सर करना है FI/UI। मतलब ये क्या होगा बेटा? 80 इंटू -2 -160 -110 0 70 80। समेशन ऑफ FI/UI ना, करो इसका एडिशन। दोनों का बेरीज करो, 7×2 = 14 आणि 1 15, 150। 150 मधून 160, 260, 270, 270 मधनं 150 वजा करा, 120 वजा 120, क्योंकि ग्रेटर नंबर है ना ये। -120। और समेशन ऑफ FI क्या आ रहा था? बस ये वैल्यू यहाँ पे पटकना। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी। सी क्या है बेटा? 100। ए प्लस सी समेशन ऑफ FI/UI -120 समेशन ऑफ FI 420। होगा नहीं? अब ये देखो, ये 0 गया, ये 0 गया, तो आपका आंसर होता है 550 प्लस इंटू माइनस माइनस 1200 अपॉन 42। चलो सॉल्व करो। 1200 डिवाइडेड बाय 42 करो। बेटा ये ऐसे आ रहा है। पर अभी 550 -28.57 करो। तो ये आंसर आ गया आपका। देखो ये भी आंसर क्या है? सेम। समझ लेगा ना? हाँ, ये भी आंसर आपका सही आ रहा है।
काही अडचण आहे का? एकच एक्झाम्पल आपण 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने सॉल्व्ह करून पाहिलं. काही अडचण आली तुम्हाला याच्यात? नक्की समजलंय? मी परत एकदा ते फॉर्म्युला एकदा रिकॉल करतोय आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही लिहायचं. Mean for group data by direct method. X bar is equal to summation of fi upon summation of fi. Mean for group data by assuming method. X bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi, where di is equal to xi minus a. A is equal to assume mean by step deviation method. X bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi, where ui is equal to xi minus a upon c. A is equal to assume mean, c is equal to class width. बोलो भारत माता की. नक्की समजलंय का? काही अडचण आहे का? नाही. ठीक है, तो इसका आप अच्छे से तैयारी करो. ठीक है बेटा, अभी हम लोग आपका मीडियन, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. मीन देखा, अभी मीडियन. तो मीडियन में बेटा एक चीज याद रखना है. मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम मस्ट बी एडेड. मेरे पीछे बात करो. मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम मस्ट बी एडेड. बोलो. मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम मस्ट बी एडेड. तो ऐड करना पड़ता है. मीडियन का फॉर्मूला क्या है सर? सर मीडियन का ही मतलब मीन है, पर सॉल्व करने का तरीका अलग है. मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इन टू सी. मेरे पीछे बात करो. मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इन टू सी. फिर से. Median is equal to Li plus n upon 2 minus fc upon fm into c. सर, Li का मतलब क्या है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. सर, मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास इज इक्वल टू n upon 2 plus observation corresponding xi values. बराबर है. fc का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just previous to median class. Cumulative frequency just previous to median class. FM का मतलब क्या है? मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी. सी का मतलब क्या है? क्लास फिल्ड. देखो मेरे आंखें बंद है तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरा सब याद है. मेरा ये सब दिया हुआ याद है. कैसे? देखो. मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस एन अपॉन टू माइनस एच सी अपॉन एफ एम इंटू सी. एल आई इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एन अपॉन टू प्लस ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग एक्स आई वैल्यूज. मतलब मीडियन क्लास. एफ एम इज इक्वल एफ सी इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट previous to median class. FM is equal to median class frequency. C is equal to class width. बोलो भारत की जय. मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम मस्ट बी एडेड. समझते हैं? कोई अड़चन है तो ये आपको याद होना चाहिए. हाँ, तो ये याद होना चाहिए. ये है तो सब है. सब जिंदगी आपको सौंपा जाएगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. फाइंड द
Frequency distribution table shows of mango trees in Peru and their yield of mangoes. Find the median of the data. मीडियन ऑफ द डेटा हमें जानना है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या आएगा आपका? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये सबसे पहले क्या है? बोलो। मीडियन है तो cumulative frequency less than column must be added। बराबर है क्या? पहले ये तो लिख लो। 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। ये हो गया बेटा क्लास इंटरवल। आपका फॉर्मूला क्या अभी क्या आएगा आपका? क्लास मार्क आएगा। व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? एक्शन। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। मतलब ये हो गया 75, ये हो गया 125, ये हो गया 175, ये हो गया 225, ये हो गया 275। समझ गए? ये हो गया आपका क्लास मार्क। फिर आएगा आपका फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 33। बोलो। 30, 90, 80, 70। मीडियन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम। बराबर है। ये भी ऐड होना चाहिए। वो कैसे ऐड करना वो अच्छे से देखना, सब मीडियन में यही प्रकार होगा। 33 का 33 वैसे ही। 33 + 30 आंसर इज 63। 63 + 90 3, 153। बराबर है। 153 + 80 क्या होता है? 3, 8 × 5 13, 233। बराबर है। क्रॉस चेक करना, खाली हाँ नहीं बोलना। 250 and this is fi, summation of fi is 250 and which is nothing but m। और ये भी वही है, n ही है, बात एक ही। समझ लगा तुम्हारा? नक्की समझ लगा। अभी मुझे चाहिए फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बोलो? मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इंटू सी। अभी ये एक सॉल्व करो। पहले मीडियन क्लास आपको जानना चाहिए। मीडियन क्लास मतलब n/2। एन कितना है आपका? 250। 250/2 कितना आता है? 125। बराबर है। 125। 125th ऑब्जर्वेशन। आप मुझे बताओ 125th ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाइज होगा? 125 63 के आगे लाइज होगा। 125 63 के आगे लाइज होता है, 153 के पहले लाइज होता है। मतलब आपका मीडियन क्लास आ गया ये। 125 है ना, तो 63 के आगे मतलब यही होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये वैल्यू मेरा आ जाता 40th प्लेस ऑब्जर्वेशन। 40th प्लेस ऑब्जर्वेशन 40 मतलब 33 के आगे। मतलब ये हो गया आपका मीडियन क्लास। 100 to 150 वाला मीडियन क्लास हो गया। अगर आपका ये वैल्यू आ जाता 232, 232 आता, तो यही 153 के आगे। मतलब ये आपने बोलना 200 to 250 इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है ना, ये क्लास इंटरवल क्लास बोलना। समझते हैं? अगर आपका वैल्यू समझ लो 150 आ जाता, 153 के आगे, मतलब 150 to 200। नक्की समझ लगा? नक्की समझ लो। तो ये हो गया मीडियन क्लास। 125 प्लस ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है? 50 to 200। दिस इज अवर मीडियन क्लास। समझ लगा बेटा? नक्की कर दो। अभी अच्छे से देखो। तो दिस इज एल आई, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन प्लस। होप का नहीं?
n/2 तो आ गया 125। सर FC का मतलब क्या लिखा हमने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव बोले तो ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या? नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस टू, प्रीवियस म्हणजे अगोदर येणारी मीडियन क्लास। दिस इज माय FC। FM का मतलब क्या है? FM का मतलब क्या है? FM का मतलब क्या है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है? ये, उसका फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हो गया FM। हो का नहीं? नक्की समझ लो। तो योर FM इज 90, FC इज 63, LI इज 150। बात खत्म। आपको बस कैलसी पे बेटा ये वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना। क्या है फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू LI। व्हाट इज LI? 150 प्लस n/2 मतलब 125 माइनस FC 63 अपॉन FM 90 इंटू C। C क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन टू क्लास लिमिट ने, तो ये ले लो। तो ये हो गया आपका 100 - 50, दैट इज 50। समझ लो बेटा। तो ये आंसर इज 50। चलो कैलकुलेशन करो अभी। ये होगा 150। ये कितना होता है? 125 में से 63 गया। बोलो जल्दी। बराबर है 62। बराबर है, 0 0 गया। अब ये करो आप। 150 प्लस 62/9, 63 होगा। 954। 54 मतलब ये 8। 72। बराबर ना? परत 8। बराबर है। 6.88 इंटू पाई कर दो। हो का नहीं? चलो करो, ये कितना आता है? 34.40। इसमें 150 ऐड करो। 184.40 मैंगोज। समजतंय का नाही? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट आहे का? मीडियन मध्ये काय नाही कळलं ते विचारा मला, तुमचे काही डाऊट्स असतील तर ते सांगा। नक्की समजलंय? ठीक है बेटा। अभी हम लोग मोड क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। मोड का ही मतलब मीडियन है, मीडियन का ही मतलब मीन है। क्या है फॉर्मूला? LI प्लस F1, सॉरी, F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। C नहीं तो H। जो F1 माइनस F0 नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है, वही आप लोगों ने बेटा नीचे लिखना है। तो फिर ये आपको समझ में आए। बोलो मेरे पीछे। मोड इज इक्वल टू LI प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। F1 माइनस F0 पहले बढ़ा लेना 1, फिर 0 लेना, याद रखने की। ठीक है ना? तो अभी देखो इसमें क्या होता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ।
क्वेश्चन दिया उन्होंने, फाइंड द मोड। अच्छे से देखो बेटा, फाइंड द मोड ऑफ द कंटेंट। 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 करेक्ट है। यही पे बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा सबसे मॉडल क्लास कौन सा होता है? मॉडल क्लास इज दैट वेयर fi value is greatest, तो ग्रेटर, ये fi है, बराबर है, दिस इज fi। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 80। तर लक्षात घ्या, हा तुमचा झाला मॉडल क्लास। हा काय झाला? मॉडल क्लास। समजलं का? जो बड़ा है वो हो गया तो ये 4 हो गया आपका li। F1 क्या हो गया? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, ये F1। F0 मतलब उसके आगे वाला, F2 मतलब उसके पीछे वाला, खत्म। तो आपका फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू Li प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी। सी का मतलब क्या है बेटा? 7 और 6 में कितना अंतर है? 1। तो ये 1 हो गया। तो बस Li का वैल्यू है 4, F1 क्या है? 80, F0 का है 70, टू 80, F0 70, F2 60 इंटू 1। तो देखो ये आंसर होगा 4, 10, 160, 130 इंटू 1, 4 प्लस 10, 30 इंटू 1, बराबर है। तो आपका आंसर है, ये ऐसे हो गया 4+1/3। सिंप्लीफाई करो तो 12+1/3, दैट इज 13/3। 3 × 12, 4.3 इज द आंसर। 4.3 लीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या लीटर में। समझते हैं क्या? कई अड़चन है? डिफिकल्ट है क्या मोड? नहीं। सर और एक एग्जांपल देखते हैं मोड का, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सेम बात है, फाइंड द मोड पूछा है, कंटिन्यूअस डेटा है, इशू नहीं है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 100। तो आपका मॉडल क्लास क्या हो गया? 100। सॉरी, मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। दिस इज योर Li, दिस इज योर F1, दिस इज योर F0, दिस इज योर F2। फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू Li प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी। भारत माता की। समझ लें, कई अड़चन है का? सेम बात है, ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 35। तो ये हो गया मॉडल क्लास, ये हो गया Li। F1 F0 F2 दोनों में डिफरेंस 2। भारत माता की। समझ लो, कई अड़चना है का? बस इतना है, ये फॉर्मूला लिख लेना है। हाँ, वही, स्टॉप हियर।